रूस के हमलों से बर्बाद हो चुके यूक्रेन के शहरों से बर्बरता की कहानियां पहले ही आने लगी थी। अब यूक्रेन की एजेंसियां रूस के सैनिकों की बर्बरता के सबूत दिखा रही हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जारी करके दावा किया कि रूस के सैनिकों की पत्नियां भी उन्हें यूक्रेन की बच्चियों का रेप करने के लिए उकसा रही हैं। यूक्रेन में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जी मीडिया की मुलाकात भी एक ऐसी महिला से हुई जिसने 8 से 10 साल की बच्चियों के साथ बर्बरता होते देखने का दावा किया। रूस के हमले के बाद महिलाओं और बच्चों को रोते बिलखते यूक्रेन छोड़कर जाते पूरी दुनिया ने देखा। उनकी दर्द भरी कहानियां भी सुनी, लेकिन अब बारी उन महिलाओं और बच्चियों की है जो यूक्रेन से भाग नहीं सके। यूक्रेन की सरकार का आरोप है कि रूसी सैनिकों ने उन बेबस महिलाओं और बच्चियों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। Їм зв'язували руки за спиною, бували пострілом в потилицю або в око, вбивали просто на вулицях. Давили військовою технікою цивільні автівки з людьми, гвалтували жінок і дівчат. І це тільки почалось розслідування. 4 अप्रैल को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जब ये दावा किया था, तब माना जा रहा था कि वो रूसी सेना की बर्बरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि रूस को युद्ध अपराधी साबित किया जा सके। लेकिन अब यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने बर्बरता की नई कहानी पेश कर दी है। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जारी की है। दावा यह किया जा रहा है कि फोन पर एक रूसी सैनिक अपनी पत्नी से बात कर रहा था और उसकी पत्नी यूक्रेन की लड़कियों से रेप करने के लिए उसे उकसा रही थी। सुनिए 30 सेकंड की एक कॉल रिकॉर्डिंग जिसे यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने जारी की है। Так, ты давай там украинских баб насилуй, да, мне ничего не говори, понятно? Я сегодня насиловать и тебе ничего не говорить? Да, чтобы я ничего не знала. А что? Можно, да? Да, разрешаю. Только предохраняйся. अब यह भी हो सकता है कि रूसी सैनिक से उसकी पत्नी हंसी मजाक कर रही हो, लेकिन अगर मजाक में भी ऐसी बात हुई तो ये बेहद घिनौना और क्रूर था। यूक्रेन में तैनात किसी सैनिक को अगर मजाक में भी बर्बरता की ऐसी खुली छूट मिल जाए तो उसका अंजाम क्या होगा, ये यूक्रेन की महिलाओं से पूछिए। यूक्रेन में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जब जी मीडिया की टीम दिमित्रिविका नाम के शहर में पहुंची तो वहां रूस के कहर से खंडहर हो चुके एक मकान पर हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से, जिन्होंने रूस के सैनिकों की बर्बरता देखी। यूक्रेन के एक ऐसे इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर रूसी सेना द्वारा किए गए बर्बरता की एक एक निशानी मिलती है। लोगों के घर तबाह किए गए, लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं और बच्चियों के साथ भी बर्बरता की हदें पार की गई। इस वक्त हमारे साथ इस गांव के एक बुजुर्ग हैं जो बता रही हैं कि यहाँ क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी। हम इनका नाम और ये जगह नहीं बताएंगे सुरक्षा के कारणों से, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। Can you just ask her what exactly happened with those two girls? Я вже не хочу ворушити це, слухайте, ну скільки... Ну що, гвалтували діток. Все, я так скажу, бо вже мене тиск, давлення, то я... रूस की बर्बरता की ऐसी ही कहानियां अब यूक्रेन के खंडहरों से सामने आ रही हैं, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। रूस पर सबसे बड़ा और गंदा आरोप यही है कि उसके सैनिकों ने रेप को भी हथियार बना लिया। Women and girls are particularly vulnerable to sexual violence and rape during the wartime. A number of facts and cases already revealed and reported, but unfortunately, this is just the tip of the iceberg that we'll see. Many survivors remain in the situation of life threat. They are staying on the occupied territory. They are cut off from help, connection, from everything.
We receive such calls to the national hotlines operated by La Strada Ukraine. For today, we have 9 cases of rape by Russian soldiers in the temporary occupied towns and villages. About 12 women and girls, children. अब यूक्रेन के लोग दुनिया के जिस भी देश में हैं, वहां एक ही गुहार लगा रहे हैं कि महिलाओं और बच्चियों को बर्बरता से बचाओ। For me, it's really important to be here at this rally and presentation because I'm standing in solidarity with the women and children who were unfortunately brutally raped by the Russian troops that invaded our country. Ми хочемо показати світу, що відбувається зараз у мене в країні. Я з України. Це геноцид. Людей вбивають просто так на вулиці, не за що. Жінок, дітей гвалтують. रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगने पर तो दुनिया चुप है, लेकिन बर्बरता और बलात्कार को हथियार बनाने के आरोपों पर यूक्रेन को सहानुभूति और कूटनीतिक समर्थन दोनों मिल रहा है। The atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin and elsewhere in Ukraine have horrified the world. Civilians massacred, shot dead with their hands tied, women raped in front of their young children, bodies crudely burned, dumped in mass graves or just left lying in the street. रूस पर यूक्रेन में युद्ध अपराध के कई आरोप लगे हैं, जिनमें सबसे गंभीर आरोप महिलाओं और लड़कियों से बर्बरता का है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बर्बरता के आरोपों को फेक बताया है, लेकिन दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इस जांच से रूस की सेहत पर भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन उसकी छवि की धज्जियां उड़ाने के लिए ऐसे आरोप ही काफी हैं। यूक्रेन से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.